साथियों, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो हमारा स्पेशल क्लास चल रहा है, आज है उसका लेक्चर नंबर 3। इसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखने वाले हैं, जिसमें आपका भाज्यता के नियम हम देख चुके हैं। तुलना करना, भिन्नों की तुलना करना, दशमलव भिन्न क्या होता है, वितत भिन्न, ये सभी चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, और साथ ही शेषफल का प्रमेय हम देखेंगे, शेषफल कैसे निकालेंगे वो वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, और वो भी बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के बहुत ही आसान तरीके से हम देखने वाले हैं। और इकाई का अंक ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए आपका। चलिए देखते हैं। स्थानीय मान जातीय मान अगर आपको आता है तो आप वीडियो में थोड़ा सा आगे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। देखेंगे स्थानीय मान, ये उन साथियों के लिए जिन्हें स्थानीय मान जातीय मान का कॉन्सेप्ट उतना नहीं आता है। स्थानीय मान एवं जातीय मान, स्थानीय मान एवं जातीय मान, जैसे हमने लिख रखा यहाँ पर 5497620। इसमें अगर मैं बोल दूं कि 7 का स्थानीय मान क्या है, तो 7 का जो स्थानीय मान होगा वो हो जाएगा 7 के साथ में 3 जीरो। कैसे देखा हमने, तो 7 को देखिए, 7 के राइट साइड में कितने अंक हैं उतने जीरो हम लगा देंगे। जैसे 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 4 के बाद राइट साइड में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 जीरो हम लगा देंगे, यही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। और जातीय मान क्या होता है, 3 का जातीय मान 3 होगा, 4 का जातीय मान 4 होगा, 7 का जातीय मान 7 होगा। तो इस तरीके से जो संख्या होगी उसका जातीय मान भी वही कहलाएगा। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है इसमें कि 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर है। तो देखिए 7 का स्थानीय मान इस क्वेश्चन में हुआ था 7000 और इसका जातीय मान था 3। अब इन दोनों में अंतर आपको पूछ दिया है तो वो निकल करके आ जाएगा 6997। ये आंसर हो जाएगा आपका, है ना। माइनस करने से ये हो गया नॉर्मल क्वेश्चन। अगर दशमलव वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें, दशमलव वाले क्वेश्चन में जैसे मान लो 0.45321 दे दिया और पूछ रखा है कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, पता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर इसका आंसर आपको पता है तो 3 का स्थानीय मान इस वाले कंडीशन पे क्या होगा। अगर दशमलव वाली चीज़ें हैं तो हम राइट साइड को नहीं बल्कि उसके लेफ्ट साइड को देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, तो हमने 2 जीरो लगा दिया, उसके बाद 3 है, तो 0.003 इसका स्थानीय मान हो जाएगा, है ना। या तो फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3/1000। 3/1000 का मतलब भी 0.003 होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, 0.453214। इसमें 2 का आपको स्थानीय मान पता लगाना है, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान इसमें ज्ञात करना है। तो 2 का स्थानीय मान इसमें हो जाएगा 0.0002, क्योंकि 2 के पहले यहाँ पर 3 अंक हैं। दशमलव वाले में पहले वाले अंक को देखते हैं और नॉर्मल संख्याओं में हम बाद वाले अंक को देखते हैं। तो इसका एक और तरीके से हम लिख सकते हैं 2/1 के साथ में 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, ये इसका सही स्थानीय मान हो जाएगा। जातीय मान तो यहाँ पर भी वही होने वाला है, जो उसका नंबर दिखेगा वही उसका जातीय मान होगा। तो बस जातीय मान और स्थानीय मान में बस इतना ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। अगला हम देखते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना जैसे होता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से कॉन्सेप्ट। तो कुछ आपका नंबर दे दिया रहेगा, उसमें कुछ गणितीय संक्रियाएँ होती रहेंगी। गणितीय संक्रियाएँ जैसे उसको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग जो भी होते रहेगा, उसमें आपका इकाई का मान ज्ञात करना। हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर, इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। कुछ इसको भी ट्रिक की सहायता से हम देखने वाले हैं। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। एक तो आपका नॉर्मल तरीके का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कुछ गुणा हुआ रहता है। जैसे पहला टाइप है हमारा 12 गुणा 14 गुणा 17 गुणा हमने ले लिया 19। अब इसमें इकाई का अंक क्या होने वाला है, तो इसकी इकाई को आपस में गुणा कर देंगे तो आपका आंसर पता चल जाएगा। जैसे 9 7 63, इकाई का अंक इसमें 3 आया, 4 दूनी 8, इन दोनों को आपस में फिर से गुणा कर दीजिए, 8 3 24, तो इकाई का अंक आया 4। एक और क्वेश्चन देखिए, 72 गुणा 15 गुणा 14 गुणा 17, 14 गुणा 17। तो कभी भी किसी संख्या की इकाई में 5 आ जाता है, इकाई में अगर 5 आ जाता है तो हमें देखना ये है कि क्या किसी और संख्या में इकाई में सम संख्या है। 5 के साथ सम संख्या के पेयर का अगर हम गुणा कर देते हैं तो इकाई में हमेशा 0 आ जाता है।
जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 5 के साथ आप बोल सकते हैं ये 2 का पेयर बन रहा है, तो 5 दूनी 10, एक बार 0 इकाई में आ गया तो गुणा करने पर इकाई का 0 कभी भी नहीं हट सकता। तो ऐसे 5 वाले क्वेश्चन में आप बहुत ही सिंपल तरीके से ढूंढ के बता सकते हैं। और अगर कभी ये आपको प्लस करने के लिए बोल दिया और उसके साथ गुणा भी हो तो किस तरह से होगा, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 17 गुणा 16 प्लस 12 गुणा 14। तो पहले हम ये जो गुणा वाली चीज़ें हैं, मल्टीप्लाई वाली चीज़ें हैं, उसको पहले हल करने वाले हैं। तो यहाँ से निकल के आ रहा है 6 सत्ते 42 इकाई का अंक, इसमें 2 आ गया, और इसमें 4 दूनी 8 इकाई का अंक, इसमें 8 आया। दोनों को आपस में जोड़ना है तो 8 और 2 कितना निकल के आता है भाई 10, इसलिए इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 0। हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, गुणा करने पर या जोड़ने पर कितना आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हर बार हमें इकाई के अंक पर फोकस करना रहेगा। इस तरह से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया आपका इकाई के अंक वाला। एक जो क्वेश्चन होता है जिसमें घात वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। घात वाले मतलब ये है कि जैसे मैंने लिख दिया 78 की घात में लिख दिया मैंने 12, इसको हल करने पर कितना इकाई का अंक आएगा। या फिर हमने लिख दिया 65 की घात में हमने लिख दिया 740, या हमने लिख दिया यहाँ पर 76 की घात में हमने लिख दिया 42। इसके इकाई के अंक का पता लगाना है, हल करना नहीं है हमको पूरा, हम कॉन्सेप्ट से देखने वाले हैं कि किस तरह से आंसर निकल करके आएगा। तो चलिए पहले ये ट्रिक को समझिए। हमारा ट्रिक क्या है इकाई के अंक ज्ञात करने का। यदि इकाई में 0, 1, 5, 6 में से कोई भी एक अंक है, यदि इकाई में 0, 1, 5, 6 मूल संख्या का इकाई ना, घात का इकाई हम नहीं देखेंगे, मूल संख्या की इकाई में 0, 1, 5, 6 अगर है तो हमारा इकाई का अंक वही होगा। इकाई का अंक वही होगा। वही होगा कहने का क्या मतलब है, जो संख्या आपको दे रखी है इकाई में वही उसका आंसर होने वाला है। जैसे यहाँ पर 76 की घात 42 दे रखा है, बस हमको इकाई पे फोकस करना है। इकाई पे कितना है 6, 0 156 में से कोई एक है 6 है, तो बस इसका इकाई का अंक होने वाला है 6। इसमें देखेंगे 0 156 में से 5 है तो इकाई का अंक होने वाला है 5। यहाँ पे 0 156 में से कुछ है नहीं है, यहाँ पर नहीं है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा हम अलग तरीके से हल करने वाले हैं। जिसमें है उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस जो दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा उसका। इकाई में 5 है 5 होगा, 0 है 0 होगा, 1 है 1 होगा, 6 है तो 6 होगा। इसके अलावा कुछ है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए ना हम घात को देखेंगे। घात को इसको भी 2 तरीके से होता है। एक तो हो जाता है जिसको 4 से भाग जा रहा है ऐसा वाला कॉन्सेप्ट, तो आप 2 तरीके मत याद रखिए, एक ही कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। करना क्या है ध्यान से सुनिएगा, घात को 1 कम करना है। जैसे 12 है तो 12 से 1 कम करें तो 11 हो गया, है ना। सुन लीजिएगा और सुन के अपने शब्दों में इसको लिख लीजिए। घात को 1 कम करके 4 से भाग देना है हमको, और 4 से भाग देने पर कुछ शेष फल आ जाएगा, कुछ ना कुछ शेष फल आएगा। या तो 0 भी हो सकता है ना, शेष फल 0 भी हो सकता है। तो जो भी शेष फल आएगा उसमें 1 जोड़ देना है। पहले घात को 1 कम किए, 4 से भाग दिए, फिर शेष फल में 1 जोड़ दिए। अब जोड़ने पर जो आया उसको इकाई की घात बना करके हल करेंगे और उतने में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए इसमें देखेंगे, घात को 1 कम करेंगे तो 12 से 1 कम अगर हम कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 12 से 1 कम किए तो कितना आया 11। 11 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 शेषफल बचा, 3 में 1 जोड़ दिए तो आया 4। इस 4 का करना क्या है, 8 की घात बना के यूज कर लेना है। इकाई के घात के रूप में उसको यूज करना है। जो शेषफल आया था उसमें 1 जोड़ने पर जो प्राप्त हुआ उसको, तो 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 अगर हम इसको करते हैं, है ना, तो 8 चौक 32, यहाँ से इकाई का अंक 2, 8 चौक 32, यहाँ से इकाई का अंक 2, दोनों को हल करने पर 2 दूने 4, मतलब इकाई का अंक हो जाएगा 4। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन चलिए प्रैक्टिस के लिए देता हूँ आपको। मिटा रहे हैं यहाँ तक, ओके। चलिए देखेंगे, 973 की घात में दे दिया हमने 36, और उसके साथ गुणा करने के लिए दे दिया 1442 की घात में 20। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है आपको। तो देखिए इसकी सहायता से आपका क्या निकल के आएगा, इसकी सहायता से एक बार देख लेते हैं। 36 की घात 1 कम करेंगे तो आएगा 35। 35 को 4 से भाग देंगे तो 8 चौक होता है 32, तो शेषफल निकल के आया 3। 3 में 1 जोड़ दिए तो आया 4, और 3 की घात 4 करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 तिया फिर से 9, 9 नहीं है 81। इसका इकाई का अंक आने वाला है 1। इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 0 156 में से कुछ भी चीज़ नहीं है, घात को 1 कम करो। घात को 1 कम करने से कितना निकल कर के आ जाएगा आपका 19। 19 को 4 से भाग दोगे तो 4 चौक 16, 3 शेषफल बचा, 3 में 1 जोड़ दिया तो आया 4। 2 की घात आप 4 करोगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 चौक 16, इकाई का अंक आने वाले हैं यहाँ पे 6। इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो फाइनल में इकाई का अंक हो जाएगा
6। इस तरीके से है इसका आंसर। तो इसका इकाई का अंक हो गया फाइनल में 6। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट कीजिए। इसका आंसर 258 की घात हमने ले लिया 200 गुणा 547 की घात हमने ले लिया यहाँ पे 84। इसमें इकाई का अंक क्या आएगा आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। एक इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम ले लेते हैं 1264। ठीक है, ले लिए हैं क्वेश्चन 1264 की घात में 68 लिख दिया हमने। इसका इकाई का अंक आपको पता लगाना है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को फटाफट। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इकाई के अंक के बाद आपका है शेषफल ज्ञात करना। आज का हमारा ये आखिरी कॉन्सेप्ट होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करके आपको शेषफल नहीं ज्ञात करना है। ट्रिक बताता हूँ मैं वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा बनते भी हैं। एक बार ट्रिक समझ लीजिए, शेषफल ज्ञात करना। शेषफल ज्ञात करना। चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन रहने वाला है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया 17 की घात में है 200 और इसको डिवाइड करना है 18 से। इसको डिवाइड करने के बाद आप बताइए शेषफल क्या आएगा। अगर मैं बोलूँ आपसे कि 14 को 6 से डिवाइड करो तो शेषफल कितना आएगा, तो आप बोलोगे 6 दूनी 12 और शेषफल यहाँ से आ गया 2। शेष कितना निकल के आया 2। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था सर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ये वाले को कैसे करेंगे, 17 की घात 200 दे दिया और वो भी डिवाइड कर रहे हैं 18 से, कैसे करेंगे। या हमने दे दिया यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमने दे दिया 15 की घात में हमने दे दिया 124 और इसको डिवाइड करना है 16 से। या हमने यहाँ पर दे दिया आपको 25 की घात में 25 हमने दे दिया, इसको डिवाइड करना है 24 से। शेषफल कितना आएगा, सॉल्व करते बैठेंगे क्या, नहीं। देखेंगे क्या करेंगे हम, इसको हम देखेंगे कि ऊपर में संख्या है और नीचे में एक संख्या है, दोनों में कंपेयर करेंगे कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। अच्छा, इसको 18 बनाने के लिए, ऊपर वाले को 18 बनाने के लिए हमको +1 करना पड़ेगा। +1 किए तो -1 भी कर देते हैं, क्योंकि गणित में हम क्या करते हैं, अगर किसी वैल्यू को प्लस कर रहे हैं उस समीकरण में तो माइनस भी करते हैं, गुणा कर रहे हैं तो भाग भी करते हैं। तो इसलिए हमने +1 किया तो -1 भी किया। अब देखेंगे ये जो आपका 17 है और ये जो प्लस का 1 हमने किया उससे ये ऊपर वाला बन गया 18। अब 18 और 18 को मान लीजिए कि दोनों कट गए तो बचा कितना, -1। शेषफल कभी माइनस में होता है क्या, नहीं, शेषफल माइनस में नहीं होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये जो 18 है उसके साथ इस -1 को घटा देना है, तो फाइनल में शेषफल निकल के आएगा 17। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, नहीं समझ में आया होगा तो इसमें 16 है नीचे में और ऊपर में 15 है, तो +1 करना पड़ेगा 16 बनाने के लिए। +1 किए तो -1 भी करना पड़ेगा। यहाँ पर भी जब हम हल करेंगे तो ये दोनों मिल करके कितना बना लिए 16, 16 से 16 खत्म, -1 आया। शेषफल माइनस में नहीं होता तो 16 - 1 बराबर 15 हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें -1 करेंगे और -1 किए तो +1 भी करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला 25 है नीचे वाला 24 है, इसलिए -1 किए। अब ये जो -1 है इसकी सहायता से तो ये बन गया 24, 24 से 24 खत्म, तो शेषफल कितना आया, डायरेक्ट 1 आया। ये तो हो गए थोड़े से आसान तरीके के क्वेश्चन। अब थोड़े से चेंज करते हैं हम क्वेश्चन को। जैसे आपको यहाँ पर बोल दिया गया 14 की घात में हो गया 25, प्लस में मैंने दो दिया 2 और नीचे में दे दिया 13। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, ऊपर वाले को हमें बनाना है कितना 13, तो 13 के लिए -1 किए तो -1 करके +1 भी करेंगे। अब ये 14 और ये -1 मिल करके बना लिए 13, 2 और 1 बचा तो 2 + 1 आ गया 3। फाइनल शेषफल इसका है 3। अगर एक और क्वेश्चन ले लें हम, 67 की घात में है 67 और प्लस में भी 67 है और नीचे में 68 है। इसको हल करके शेषफल ज्ञात करेंगे, कैसे निकलेगा, तो 67 को 68 बनाने के लिए +1 किया, +1 किए तो जी -1 भी करना पड़ेगा। 67 और ये प्लस का 1 मिल करके बना लिए 68। इतनी चीज़ों को हमने साइड रख दिया। 67 - 1 करेंगे तो आंसर आएगा 66। ये है आपका इस क्वेश्चन का शेषफल। चलिए समझ आ गया ये सारी चीज़ें।
तो ये था हमारा पूरा का पूरा शेषफल का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने शेषफल निकालना सीखा। इकाई के अंक वाले कॉन्सेप्ट का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यदि इकाई में 0, 156 में से कुछ भी है, 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी है, तो इकाई का अंक वही आता है। और शेषफल वाले क्वेश्चन पे हमको क्या देखना रहेगा कि दोनों का अंतर किस तरह से, एक है अंतर ना, तो हम उसमें कैसे पता लगाएंगे कि क्या आंसर आने वाला है, कितना शेषफल आने वाला है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें ऑप्शन से क्वेश्चन को लगाना सीखेंगे। क्वेश्चन पूछ देता है कि ये जो संख्या है वो किससे भाज्य होगी, तो भाज्यता वाला कॉन्सेप्ट हम लोग प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन में 2-3 वीडियो लेक्चर हम अभी और करने वाले हैं, जिसमें कोई बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी पूरी मेरी है, आप पूरा मेरे पे छोड़ दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए इतने कॉन्सेप्ट का आप कहीं से भी किसी बुक से क्वेश्चन लगा लीजिए। तब तक के लिए तैयारी करते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।